और इस बल्लेबाज ने चौका लगाया। स्वैग से करेंगे स्वागत। देखिए बल्लेबाज अच्छा है सुफियान, खुद कैप्टन है, खुद आइकॉन इस टीम के और खुद ओनर भी लग रहे। फिर से एक बार चलेंगे और शानदार स्ट्रोक, फिर से एक बार गेंद बैक टू बैक बाउंड्री की तरफ ट्रैवल। रन संख्या कुल मिलाकर जहां पहुंच रही है। सुफियान ऑन फायर है बीच मैदान के अंदर। सुफियान हर एक सीजन में ये खिलाड़ी चर्चे में रहता है। इस सीजन में देखी जाए तो पहले ही मुकाबले के अंदर अपनी छाप छोड़ी, 2 गेंदों पर 2 चौके लगातार अपनी इरादों को जाहिर किया बल्लेबाज सुफियान ने। पंच 1 मिनिट फक्त, पंच 1 मिनिट। सईम कोंडेकर प्लीज आपण कॉम्बॉक्स कडे संपर्क साधा। सईम कोंडेकर आपणाला विनंती असेल। बॉलर कोण आहे? किती बॉल झाले, किती स्कोर झाला? जिब्रान बॉलर आहे। आदरणीय मुंजीरभाई दाभेळकर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। सरांना विनंती करतोय आपण देखील मुख्य व्यासपीठावरती यावं। मुंजीरभाई दाभेळकर साहेब प्लीज वेलकम, आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। बोरीचा माळ प्रीमियर लीग पर्व 3 ही मानाची आणि बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित स्पर्धा। जयराम राठोड धडाडीचे खेळाडू आहेत ते देखील, आणि त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, वेलकम। सुफियान ज्याच्या बॅट मधून या ठिकाणी आतापर्यंत 8 डावा इथे वसूल झालेले आहेत। 3 बॉलला तो सामोरा गेलाय। मुंजीरभाई दाभेळकर यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। सरांचं देखील आपण मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करूया, वेलकम सर, सुस्वागतम। आपलं देखील बोरीचा माळ प्रीमियर लीग पर्व 3 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। एक उत्तुंग असं व्यक्तिमत्व, खूप मोठं असं व्यक्तिमत्व या स्पर्धेला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी इथे दाखल झालेले आहेत। यावेळेला मात्र 2 धावा भेटते। सुफियान आक्रमक फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतात। प्रचंड ताकद आहे, पोटेन्शियल या खेळाडूकडे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये, त्याचा वापर करताना सुफियान यावेळेला मात्र बॉल सोडून दिला। ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल होता, पंचांचा इशारा वाईडचा। त्याचबरोबर डिक्लर झोन मध्ये देखील बॉल गेला। 1+1 = 2, 2 धावा मिळतील इथे, आणि या 2 धावांच्या मदतीने टीमची धावसंख्या आता पुढे सरकत असताना स्कोर बोर्डवरती धावा झालेल्या आहेत इथे 13। 2 धावा मिळतील इथे। चलते फिर से एक बार मुकाबले की तरफ, अच्छे गेंद थे, शानदार गेंद थे, खेलना चाहते थे जहां पर पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। 1 ओवर का खात्मा, 1 ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 13। सुफियान ने पहली 3 या 2 गेंदों पर चौके लगाए थे लगातार बैक टू बैक, लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने कहा कि तू शेर है तो मैं भी सवा शेर हूं। अच्छा कमबैक करते हुए 13 रन पर रोका। पहले ओवर का खात्मा हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 13 बिना किसी नुकसान के। सोहेल या ठिकाणी प्रयत्न करावे लागतील, संघर्ष करावा लागेल तुम्हाला। धावसंख्या जर आपण पाहिली तर या ठिकाणी आतापर्यंत 13 या आकड्यावरती थांबलेले आहे। षटक क्रमांक 1 चा खेळ संपलेला। सुफियान कडनं खूपच जबरदस्त बॅटिंग पहिल्या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली, आणि त्यानंतर आता स्ट्राईक वरती दुसऱ्या ओव्हरमध्ये सालिक आपल्याला पाहायला मिळतील। तो देखील आक्रमक फलंदाज म्हणून देखील ओळखला जातो। राऊंड विकेट, गोलंदाज सज्ज होता, बॅक टू द बॉलर, चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं। धाव मात्र मिळणार नाही, नक्कीच धाव इथे रोखलेली आहे। पुन्हा एकदा स्लोअर बॉल, परंतु बॅक टू द बॉलर याही वेळेला खेळून काढलं जात आहे। जबरदस्त कमबॅक गोलंदाजीमध्ये मात्र आपल्याला पाहायला मिळते। संघर्ष करावा लागेल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहले ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी, लेकिन दूसरे ओवर में वो शानदार कमबैक देखने को मिला था। ये देखिए बैकफुट पर गए थे, शानदार पंच किया, गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सुफियान इस समय जबरदस्त कमाल की बल्लेबाजी हमारे सामने पेश करते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। और फिर से एक बार बैकफुट पंच, गेंद सीमा पार, 4 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखिए सुफियान जब जब स्ट्राइक पर आ रहे तब तक आक्रामक हो रहे, आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सालिब के ऊपर लगातार, अगर बात की जाए अदनान के ऊपर हमला बोला है, लगातार बैक टू बैक दूसरी चौके आ रहे हैं। देखिए थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा सा स्लो गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह से परख रहे हैं बल्लेबाज सुफियान। गेंदबाज अदनान को अगली गेंद क्या कमबैक पर कर पाएंगे कि देखने वाली बात। ओहो हल्का तो से खेला, रनआउट का मौका बन सकता है। जरूर अंपायर का इशारा आना बाकी है। जोरदार अपील,
बीच मैदान के अंदर चर्चा होगी। जरूर देखिए सुफियान की बात कीजिए, आखिरी गेंद खुद स्ट्राइक पर रहना चाहते थे लेकिन इसने ये रिक्स लिया और नॉट आउट का इशारा। 2 रन एक थाया गेला हा तिकडे 2 रन आहे। और सुहेल यहाँ पर देखा जाए तो ये समझदारी के क्रिकेट देखने को मिलती। सुफियान को मालूम था यहाँ पर शायद इस ओवर की आखिरी गेंद थी, हर हाल में उनके पास ट्राइक होनी चाहिए, इसलिए बड़े आसानी के साथ यहाँ पर फॉलो थ्रो में गेंद को खेला था, बड़े इत्मीनान के साथ वो सिंगल पूरा किया और इस ओवर में वो स्ट्राइक खुद के पास रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर राउंड विकेट, एक नए गेंदबाज को हम देख रहे हैं गेंदबाजी मार्ग पर। ओहो, जड़ों में डालने का प्रयास किया था, लाजवाब गेंदबाजी सुहेल के, सुफियान के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था सुहेल। फिलहाल यहाँ पर दोबारा गेंदबाजी मार्ग पर शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, नो बॉल का इशारा आता हुआ और साथ ही साथ गेंद गई है डिक्लेयर जोन में। और अगर सुफियान लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 बाउंड्रीज लगाता है तो फहद बोदू उनकी तरफ से 500 रुपए की धनराशि मिलेगी। यहाँ पर अच्छा मौका है, क्या इस मौके का फायदा उठा पाएंगे? रन संख्या यहाँ पर आगे बढ़ती हुई 28 रन, 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर अच्छे खासे बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। सुफियान की तारीफ करनी चाहिए, 11 गेंदों पर 21 रनों का कंट्रीब्यूशन दिया है। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर सुफियान के द्वारा इस समय हम देख रहे हैं। राउंड विकेट, गेंदबाज तैयार होते हुए फुल टॉस डिलीवरी, गेंद को खेला है सुफियान के बल्ले से, फिर एक मरतबा शानदार चौका आता हुआ। फहद बोदू उनकी तरफ से 500 रुपए की धनराशि मिलेगी। अगर 3 गेंदों पर 3 चौके लगाएंगे सुफियान, तो चलो एक तो लगाया है, अभी लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्रीज आएगी तो यहाँ पर 500 रुपए की धनराशि मिलेगी। सुफियान के पास हीरो बनने का मौका है, क्या वो हीरो बनेंगे? ओहो, ऐसे के साथ दोबारा गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन नई फील्डर वहां पर मौजूद थे, सीधा हाथों में खिलाता सुहेल। जरूर अच्छी गेंदबाजी, एक तेरी तो एक मेरी, शानदार लगातार चौका लगाया था, उसके बाद 2 गेंदें बिंदी फेंकी गेंदबाज ने। जिब्रान गेंदबाजी मार्ग पर अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। पहली ओवर के अंदर जिब्रान ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 13 रन खर्च चुके थे। इस ओवर के अंदर अगर बात की जाए तो सिर्फ 11 रन खर्च चुके हैं। थोड़ी सी अगर बात की जाए तो कमबैक करना पड़ेगा। 32 तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर चल रहा है। शानदार मुकाबला देख रहे बीच मैदान के अंदर। बोरिसा माल प्रीमियर लीग सीजन 3 के अंदर कमाल के मुकाबले देखने मिल रहे हैं। राइट राउंड विकेट, अगली गेंद, ओहो शानदार गेंद, पंच किया है जरूर, बैकफुट पंच, 1 रन मिलेगा। रनआउट का क्या मौका बन सकता है? 1 रन के साथ संतुष्टि होगी। 3 ओवर का खत्मा, 3 ओवर के खत्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर शायद संभवतः यहाँ पर इस ओवर की आखिरी गेंद होने की आशंका है। सुफियान जिजान से यहाँ पर मेहनत करते हुए, वो सुहेल कहते हैं ना, जो लोग पानी से नहाते वो लिबास बदलते हैं, जो लोग पानी से नहाते वो केवल लिबास बदलते, लेकिन जो पसीने से नहाते वह इतिहास बदलते। आज इतिहास को बदलने के लिए सुफियान बीच मैदान पर लड़ते हुए, नो बॉल का इशारा, ये आखिरी गेंद थी लेकिन ये प्रेशर है, ये दबाव है और दबाव में यहाँ पर पूरी तरह से बिखरती हुई गेंदबाजी। यहाँ पर सटीक लाइट और लेन के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता होगी। फिलहाल यहाँ पर छोटे कद के गेंदबाज है, राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये देखे ऑन साइड की तरफ ड्राइव करना चाहते थे, गेंद जाएगी सीधा डिक्लेयर जोन में, साथ ही साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई। और इसी ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या आगे बढ़ती हुई 35 रन, 35 रन बने इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर बिना कोई विकेट खोए। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर। इसके पहले दूसरे मुकाबले में हमने एक अच्छी पार्टनरशिप देखी थी रिहान और नितेश के बीच में, शायद उसको ब्रेक करने का प्रयास जरूर होगा यहाँ पर सुफियान के द्वारा भी। आज सुफियान की तारीफ करनी चाहिए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, वो गीत नया गाता हूं, शायद यही बताने का प्रयास करेंगे मिस्टर सुफियान। आखिरी ओवर, पहली गेंद, दे दनादन बल्लेबाजी, गेंद जाती हुई दोबारा डिक्लेयर जोन में, नो बॉल का इशारा, साथ ही साथ यहाँ पर अंपायर के द्वारा, यानी कि मिलेंगे 3 रन। 3 रनों के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 38 पर, यानी कि 38 रन सुहेल इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर। देखिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए फिर से एक बार बैकफुट पंच, गेंद सीमा पार, 4 रनों के लिए। क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। लगातार अगर बात की जाए तो आरएम वॉरियर्स के गेंदबाज लगातार महंगे साबित हो रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज सुफियान। छोटी सोच और पैरों में मैच, ये कहीं आगे बढ़ने नहीं देती आपको। जहां पर छोटी सोच रखेंगे आप तो इस मुकाबले के अंदर आप लगातार देखिए फिर से एक बार नो बॉल, खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 43 रन, 34 ओवर का खेल प्रगति पर सुफियान और बीच मैदान के अंदर सालिक के बीच पार्टनरशिप बनाते। फिर से एक बार बैकफुट पंच, गेंद सीमा पार, शानदार स्ट्रोक,
क्या बल्लेबाजी कर रहे सुफियान की बात की, 36 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सर। लगातार क्या कहेंगे इस बल्लेबाज के बारे में? आणि सोपियाने जर 3 बॉलमध्ये 3 चौकार ठोकले तर पद बोधू यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आलंय. संधी आहे त्याच्याकडे, ते पोटेन्शियल, ते गुदवत्ता त्याच्याकडे. नो बॉलचा इशारा पुन्हा एकदा रेफरी यांच्याकडनं येतोय. धाव मात्र नक्कीच भेटेल. टीमची धावसंख्या आता पोहोचते 48 या आकड्यावरती. या स्पर्धेतली सर्वोच्च धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते मिस्टर सुपियानच्या टीमकडून. लाजवाब बॅटिंग आतापर्यंत मिस्टर सुपियान यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेतली सर्वोत्तम धावसंख्या त्याच्या नावावरती नोंदवली गेली आहे. याही वेळेला बॉल चाललाय सरळ सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. दरम्यान आता मात्र इथे सर्वांचं लक्ष असेल सुपियान या स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक ठोकेल का हे बघणं गरजेचं, कारण सुपियानची वैयक्तिक धावसंख्या आता 40 या आकड्यावरती पोहोचते. व्हॉट अ बॅट, व्हॉट अ बॅट. काय जबरदस्त बॅटिंग केली आहे सुपियानने. वैयक्तिक 40 धावांवरती खेळतोय. 21 बॉलला तो आतापर्यंत सामोरा गेलाय. त्याच्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा बॅक टू द बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. इथे धाव मिळणार नाहीये. रोखलं या बॉलवरती. चांगलं कमबॅक केलंय सुपियान ऑन फायर. यावेळेला मात्र संवाद सुरू आहे गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक यांच्या दरम्यानचा. सुहेल आपल्याला माहिती आहे संवाद साधायला पाहिजे, कारण संवाद या शब्दातला जर स काढला तर उरतो तो वाद. वाद टाळण्यासाठी संवाद फार गरजेचे असतात आणि तो संवाद या ठिकाणी तुम्ही पाहताय. परंतु सुपियान आहे हा असा खेळाडू आहे जो कोणत्याही क्षणी कोणत्याही गोलंदाजावरती तुटून पडतो आणि त्या धावांचा वर्षाव करतो. आखो टप्प्याचा बॉल. याही वेळेला नो बॉल डिक्लेअर केला आहे रेफरी आणि प्रेशर आहे, दबाव आहे, कारण गोलंदाजाला माहिती आहे समोर फलंदाजीचं ब्रह्मास्त्र मिस्टर सुपियान स्ट्राइक वरती आहे. जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई मान नहीं होता. तो ये फुलटॉस गेंद है, फुलटॉस गेंद पर प्रहार किया, गेंद निकल रही है डिक्लेरेशन एरिया की तरफ, जहां पर कुल मिलाकर 2 रन मिल रहे हैं. हे 2 रन आहेत ना, 2 तिकडचे गेला. 1 रन मिलेगा. 1 रन के साथ 55. 2 ना हे बघा तिकडचे सांगतात. खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी सुपियानचे असंख्य चाहते आपल्याला पाहायला मिळतात. विशेषतः फद बोधू यांच्याकडनं मात्र वारंवार पारितोषिक अनाउन्समेंट होतं इथे. जर सुपियान या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये 3 बॉलमध्ये 3 चौकार ठोकले किंवा या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये 3 बॉलमध्ये 3 विकेट जरी घेतला तरी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज. परंतु या ठिकाणी मात्र आपण बघतोय सरते शेवटी एक मोठा फटका खेळत असताना सुपियान मात्र बाद झाले. परंतु आपली जी कामगिरी आहे ती त्याने चोख पद्धतीने पार पडली. वेल प्ले मिस्टर सुपियान. टीमची धावसंख्या आता पोहोचलेली आहे 56 या आकड्यावरती. अब तक 56 धावा जरूर झाल्या, परंतु यावेळेला बॅकफुट वरती जात मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. फलंदाज मात्र बाद होत आहेत इथे आणि टीमची धावसंख्या आता 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर सुपियानची टीम पोहोचली आहे 56 या आकड्यावरती आणि विजयासाठी आता असेल आवश्यकता 57 धावांची. 24 गेंदे 57 रन, बड़ा टारगेट सेट किया सुपियान का. अगर बात की जाए तो सुपियान आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों पर 42 रन बनाए. आक्रामक बल्लेबाजी, 8 चौके लगाए लगातार बात की जाए तो. और इस टूर्नामेंट के अंदर हाईएस्ट स्कोरर बने सुफियान. खुद कैप्टन है, खुद ओनर है और पूरी जिम्मेदारी लेते हुए क्या बल्लेबाजी की थी. दर्शकों को खुश किया और YouTube के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी खुश किया है. फिर से एक बार मैं सभी दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत कर रहा हूं, जहां पर हम देख रहे हैं बोरीचा माल प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये महारन संग्राम, जहां पर आज का पहला दिन और पहले दिन के अंदर तीसरा मुकाबला प्रगति पर है, जहां पर एक तरफ सुपियान मोबाइल तो दूसरी तरफ आर्यम वॉरियर्स के बीच मुकाबला, जहां पर सुपियान के कैप्टन ने टॉस जीता था. टॉस जीतने के साथ इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. 4 ओवर का खात्मा, एक इनिंग के खात्मे के बाद रन संख्या 57 बनी है. अब आने वाली दूसरी इनिंग के अंदर आप बात की जाए तो आपको लगातार सेंसिबल क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है दोस्तों. जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता दोस्तों, बिना संघर्ष किए कोई मान नहीं होता. और जब तक ना पड़े हथौड़े के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता. हर क्षेत्र में आपको संघर्ष करना बहुत जरूरी है दोस्तों. संघर्ष करेंगे तब जाकर आप एक बड़ा खिलाड़ी बन सकते हैं. बिल्कुल. यहाँ पर जब तक ना पड़े हाथोड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं बनता. एक पत्थर जो सिर्फ एक बार मंदिर जाता है हमेशा के लिए भगवान बनता है. हम इंसान न जाने कितनी बार मंदिर में जाते फिर भी भगवान तो छोड़े इंसान भी नहीं बन पाते. सो खैर यहाँ पर यह मुकाबला देखा जाए तो सुपियान की तरफ निगाहें रहेंगे. हो निगाह मंजिल पर, कदम हो राह पर, तो ऐसी कोई राह नहीं होती जो मंजिल तक ना जाती हो. जिनके अंदर मंजिल को पाने की चाहत होती है वो समुंदर के ऊपर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं. हालांकि जब सीता मैया को ढूंढने का सवाल था तो हनुमान जी ने वो उड़ान भरा था समुद्र के ऊपर.
और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो सुफियान शायद अब गेंदबाजी मार्ग पर तैयार होंगे नीचे कोटे का पहला ओवर लेकर, जबकि टीम का भी शायद यह पहला ओवर अगर पूरे प्रतियोगिता में वो लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज लगाते या 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेट चटकाते तो फहद बोधू की तरफ से 500 रुपए की धनराशि मिलेंगी। अच्छा खासा मौका यहाँ पर मिस्टर सुफियान के पास अवेलेबल है, क्या उसका वो फायदा उठा पाएंगे? मुकाबला जीतने के लिए 57 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद यहाँ पर सीधा फील्डर की तरफ गेंद को ड्राइव किया था, कोई रन नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर फील्डर मौजूद थे। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर अगर बात की जो हो शानदार स्ट्रोक, पहली गेंद बिंदी आई थी लेकिन दूसरी गेंद पर शानदार स्ट्रोक कहते हुए गेंद को भेजा सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए सुफियान के ऊपर प्रहार किए हैं। आपको लगातार ऐसी बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। एक बात कीजिए तो 58 रनों का टारगेट जहां पर चेस करते हुए नजर आ रहे हैं और शानदार गेंद थी, खोद के निकाला इस गेंद को, गेंद डिक्लेरेशन एरिया की तरफ निकल रही है। रन संख्या कुल मिलाकर 57 रनों का टारगेट है जहां पर गेंदबाजी मार्ग पर हम सुफियान को देख रहे हैं। सूरज की बिना सुबह नहीं होती, रात चांद की बिना रात नहीं होती और बिना बादल के बरसात नहीं होती और सुफियान के सिवा अच्छी शुरुआत नहीं होती। सुफियान क्या शुरुआत दे रही इस मैदान के अंदर बात की जाए तो राइट और द विकेट गेंदबाजी मार्ग पर और शानदार गेंदबाजी, लाजवाब और लाजवाब टप्पा गेंदबाजी मार्ग पर हम देख रहे हैं राइट राउंड विकेट के साथ। फिर से एक बार सुफियान खुद कैप्टन, लगातार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, शानदार स्ट्रोक, खुद के निकाला इस गेंद को, बैकफुट पंच, गेंद सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज अदनान, स्ट्राइकर बल्लेबाजी, 5 गेंदे 10 रन बनाए हैं। सुफियान स्ट्राइक पर गेंदबाजी मार पर फुल टॉस गेंद, ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। एक ओवर का खत्म हो रहा है, एक ओवर के खत्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 11 बिना किसी नुकसान के। जहां तक बात की जाए सुफियान की तो बल्लेबाजी करते वक्त 42 रन बनाए थे पहली ओवर के अंदर, पूरी तरह से रोक के रखा बल्लेबाजों को और 11 रन खर्च किए हैं। थोड़ी सी चर्चा हो रही है बीच मैदान के अंदर, चर्चा हो रही बहुत जरूरी है। जब जब आप चर्चा करेंगे तो चर्चे में रहेंगे। गेंदबाजी बारिक पर गेंदबाज किसके ऊपर ज्यादातर भरोसा रहने वाला है देखने वाली बात। अब कैसी गेंदबाजी करते, पहली ओवर के अंदर 11 रन बने हैं, 57 रन का टारगेट जहां पर आपको डिफेंड करना है। गेंदबाजी मार्ग पर सालिक गेंदबाजी मार्ग पर आ रहे हैं, अपनी कोटे से पहली टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज तैयार है। बोरिसा माल प्रीमियर लीग सीजन 3 के अंदर पहले दिन के अंदर तीसरा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला बीच मैदान के अंदर देख रहे हैं। आगे जाकर शफल करके कहना चाहते हैं शानदार फील्डिंग, अपनी टीम के लिए कुल मिलाकर 2 रन बचाए सुफियान ने। जहां जहां गेंद जा रहे हैं वहां पर सुफियान नजर आ रहे हैं। जहां तक बात की जाए तो पहली गेंद पर 2 रन से क्या कुल मिलाकर 13 बिना किसी नुकसान के। बीच मैदान के अंदर पार्टनरशिप बन रही है, पार्टनरशिप बनाना बहुत जरूरी है। सेंसिबल क्रिकेट बीच मैदान के अंदर, सालिक गेंदबाजी मार्ग पर राइट राउंड विकेट। अगली गेंद शानदार स्ट्रोक, गेंद फिर से एक बार डिक्लेरेशन एरिया की तरफ डाबल, जहां पर 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 15 बिना किसी नुकसान के। लगातार आपको आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। अभी तक सर बात की जाए तो गेंदबाजों ने एक्स्ट्रा के रूप में कोई रन खर्च नहीं किया है। यह शानदार गेंदबाजी है, यह अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो शानदार गेंदबाजी, लाजवाब गेंद टप्पा गिरती हुई सीधा अंदर की तरफ ट्रैवल हुई, जहां पर डिक्लेरेशन एरिया की तरफ 1 ही रन मिलेगा। अभी तक गेंदबाजी की बात की जाए तो 9 गेंदें फेंकी है, अभी तक 9 गेंदें फेंकी है बिना किसी एक्स्ट्रा डाले हुए। क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, फिर से एक बार बल्लेबाज आगे जाकर शफल कर खेलना चाहते थे। फिर से एक बार बिंदी गेंद आ रही है। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत के वक्त में खड़ा वो सबसे बड़ा होने वाला है। गेंदबाजी मार्ग पर सालिक गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद, ओहो शानदार स्ट्रोक खेला, रनआउट का मौका बन सकता है। देखने वाली बात, जरूर स्टंप गिराया था लेकिन अच्छी रनिंग विद विकेट, चीकी सिंगल मिलेगा। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन पर जा पहुंच रही है। 17 क्या लग पाएगा खतरा, देखने वाली बात। नक्कीच या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर टीमची धावसंख्या मात्र 17 या आकड्यावरती पोहोचलेली आहे। एका विशाल धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना संघ आपल्याला चांगली बॅटिंग करताना देखील पाहायला मिळतोय। दरम्यान या ठिकाणी आपण पाहतोय आक्रमक असा फलंदाज, स्ट्राईक वरती लोअर फुल टॉस होता, पुन्हा एकदा आक्रमक फटका खेळायचा होता परंतु चेंडू आणि बॅट यांच्यामध्ये संपर्क झालेला नाहीये। बॉल मात्र गेलाय तो सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये, डॉट बॉलची इथे सांगता देखील होते। चांगलं कमबॅक केलं या बॉलवरती गोलंदाजी करणाऱ्या टीमच्या माध्यमातून देखील।
राहुल पारेख यष्ट्यांच्या पाठीमागे अतिशय सुरेख अशी कामगिरी पार पडताना पाहायला मिळत आहेत. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण त्यांना मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये देखील सुहेल आतापर्यंत पाहिलेलं आहे आणि त्याचबरोबर या टीमसाठी देखील खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आतापर्यंत आपण सगळ्यांनी आजमावलेलं आहे. सुफियान गोलंदाजी ट्रॅकवरती चमचमता हिरा आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि या खेळाडूच्या खेळावरती नजरा असतील. जर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये 3 बॉलमध्ये 3 विकेट घेतल्या तर पद बोधू यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाचा कॅश प्राईज या खेळाडूसाठी आलेला आहे आणि ते पटकवण्याचा प्रयत्न तो जरूर करेल. ते पोटेन्शियल, ती गुणवत्ता, ती हुनर या खेळाडूकडे आपल्याला नक्कीच बघायला मिळते. राकीबभाई कडवेकर यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनापासून हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. यावेळेला अपील जरूर झालं आणि यस, फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. मोठा झटका बसला इथे फलंदाजी करणाऱ्या टीमसाठी. एक एक विकेट फार महत्वाची होती सुफियानच्या टीमसाठी. आणि तिसऱ्या पंचांकडे डिसिजन आता रेफरी केलेला आहे. मला वाटतं रिव्ह्यू घेतला इथे. बॅटिंग करणाऱ्या टीमने पंचांचा जो डिसिजन होता तो आउट होता, परंतु आता रिव्ह्यू घेतलाय. जाऊया या ठिकाणी तिसऱ्या पंचांचा डिसिजन काय येतोय तो बघूया. यस, तिसऱ्या पंचांचा डिसिजन आउट. OUT आउट झालेला आहे बॅटर या ठिकाणी. अगदी क्लोज डिसिजन होता या ठिकाणी. फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. 18 धावांवरती पहिला फलंदाज मात्र आपण बघतोय पॅव्हिलियनच्या आश्रयाला परतलेला आहे. अदनान 13 धावांवरती खेळत आहेत. साकिब ज्याच्यासाठी एक चांगली अपॉर्च्युनिटी होती तो देखील इथे बाद झालाय. सोफियान यावेळेला मात्र थोडासा स्लोअर बॉल टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्याने ओळखलं की फलंदाज पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. चेंडूला थोडासा स्लो टाकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु 2 धावा इथे जरूर मिळाल्या. एक उंच पुरा असा खेळाडू स्ट्राईक वरती खेळताना आपल्याला बघायला मिळतोय. पुढे सरसावलाय, चांगला पटका खेळलाय. याही बॉलवरती चेंडू डिक्लेअर झोनकडे वाटचाल करताना मात्र सिंगल भेटेल आणि एका धावेच्या मदतीने टीमची धावसंख्या आता पुढे सरकलेली आहे. 21 धावा सुहेल. एक रन मिलेगा. सुफियान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार बल्लेबाजों को परख रहे हैं, फिर गेंदबाजी कर रहे. देखिए अगर बात की जाए अभी तक सुफियान ने दूसरी ओर फेंक रहे हैं, 16 रन खर्च किए हैं. बल्लेबाजी करते हुए बहुत सारे रन बनाए थे और गेंदबाजी करते हुए 16 रन खर्च किए. 22 लॉस ऑफ विकेट. आखिरी गेंद तीसरी ओवर का स्ट्राइकर बल्लेबाज. ओहो, शानदार गेंद खोद के निकाला, थोड़ी सी मिसफील्ड. वहां पर मिलेंगे 4 तो होगा बेड़ा पार. सीमा रेखा पर चौकार. 3 ओवर का खत्मा, रन संख्या 26. अब आने वाली 6 गेंदों पर रन बनाने हैं 31. चैंपियन. इसके बाद होने वाला मुकाबला फैसल पैकर्स बनाम अयान चैंपियन के बीच में होगा. फैसल पैकर्स और अयान चैंपियन दोनों भी टीमों के जो कप्तान होंगे उनको गुजारिश होंगी कि वो टॉस करने के लिए कॉम्बॉक्स में संपर्क करें. फैसल पैकर्स बनाम अयान चैंपियन दोनों भी टीमों के बीच इसके बाद मुकाबला होगा. वो भी काफी दिलचस्प होने की संभावना होगी. फिलहाल यहाँ पर गेंद को खेला है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. लंबे कद के खिलाड़ी है
बैकफुट पर गए थे, शानदार स्ट्रोक खेला, गेंद के सीधा आउट ऑफ द पार्क, 4 रन के लिए कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर। और राहुल पारेख तैयार होते, लेकिन इस बार भी गेंद को खेला था सीधा सामने वाले छोरी की तरफ से, लेकिन इस बार कोई भी गलती नहीं की फील्डर ने वहां पर। छोटे कद के खिलाड़ी, ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, जो विपरीत परिस्थिति में खड़ा होता है वही बड़ा बनता है। आप एक रात में हीरो बन सकते हैं, लेकिन उस रात तक पहुंचने के लिए आपको अनगिनत रातों को दिन में तब्दील करना पड़ता है। साकिब जर 3 बॉलमध्ये 3 चौकार ठोकण्यामध्ये जर यशस्वी ठरला तर अनस कुरे यांच्याकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल। ओहो, यावेळेला समोरच्या दिशेने बॉल जरूर खेळलाय, परंतु इथे धावचीची संधी असेल, अपील तर जरूर केलंय, परंतु फलंदाज पोहोचलाय आपल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित। आउट आहे, या ठिकाणी पोहोचलेला नव्हता क्रीजमध्ये, पंचांचा डिसिजन या ठिकाणी ओयूटी आउट झालेल्या बॅटर्स। एक मोठा झटका बसलाय फलंदाजी करणाऱ्या टीमला। पुन्हा एकदा राहुल पारेख गोलंदाजी ट्रॅकवरती पुढे सरसावलाय फलंदाज, परंतु बीट झाला यष्टरेक्षक चेंडू डिक्लेअर झोनकडे ट्रॅव्हल होतोय। धाव मात्र जरूर भेटेल एका धावेच्या माध्यमातून। टीमची धाव संख्या आता पुढे सरकत असताना पुन्हा एकदा स्लोअर बॉल समोरच्या दिशेने, यावेळेला घणाघाती बॅटिंगच्या जोरावरती 4 धावा वसूल केल्यात। उंचा पुरासा बॅटर्स तुम्हाला स्ट्राईक वरती खेळताना पाहायला मिळतोय। आयन चैंपियंस के कैप्टन टॉस के लिए आए। आयन चैंपियंस के कैप्टन 33 रन संख्या कुल मिलाकर 38 2 विकेट्स एंड लास्ट गेंद फिर से एक बार गेंदबाजी मार्क पर। ओहो, इस बार विकेट बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन और इस मुकाबले को सुफियान मोबाइल ने जीता है। कांग्रेचुलेशन हार्ड लक बॉयज, आरएम वॉरियर्स, आयन चैंपियंस के कैप्टन और फैसल पैकर्स दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है। नेक्स्ट मॅच फैसल पॅकर्स आयन चॅम्पियन यांच्यामध्ये नेक्स्ट मॅच होईल इथे। दोन्ही टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी टॉस बॉक्स मध्ये दाखल झाले। टॉस करूया या ठिकाणी। खूपच सुरेख माहोल या स्पर्धेच्या दरम्यान आपण पाहतोय। चांगलं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे फ्रेंड्स ग्रुप मंडणगड यांच्या माध्यमातून। बोरीचा माळ प्रीमियर लीग पर्व 3 मध्ये फैसल पॅकर्स आयन चॅम्पियन यांच्यामध्ये लढत होईल। हु इज विन द टॉस? हेड ऑर टेल्स? हेड्स छापा आलाय। आयन चॅम्पियन विन द टॉस, डिसीजन हम चेसिंग करेंगे। क्षेत्ररक्षण स्वीकारले या ठिकाणी। अर्थात किती धावांपर्यंत रोखण्याचा मानस असेल प्रतिस्पर्धी टीमला? आम्ही 30-35 ठेवू समोरच्या टीमला। कोणता खेळाडू आहे जो तुमच्या टीमसाठी फार महत्त्वाची कामगिरी पार पाडू शकेल? तसं आमच्याकडे अनिकेत आहे, अजून समीर आहे, असे 2-3 प्लेयर आमच्याकडे चांगले आहेत। ओके, तर खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत। त्याचबरोबर फैसल पॅकर्स कॅप्टन या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी करावी लागेल। टॉस जिंकला होता अपोजिट टीमने। प्रथम बॅटिंग करत असताना प्रतिस्पर्धी टीम समोर किती धावांचं लक्ष सेट करण्याचा प्रयत्न असेल? 45. कोणता खेळाडू असेल जो तुमच्या टीमसाठी फार महत्त्वाची कामगिरी पार पाडू शकेल?